अस्सलामुअलैकुम। मुल्क पाकिस्तान में ख़वातीन को मर्दों के साथ बराबरी हासिल है, लेकिन सिर्फ आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान में सिर्फ 25% ख़वातीन ऐसी हैं जो काम करती हैं, और इतनी कम तादाद की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह महफूज माहौल का फराहम न होना है। पाकिस्तान में जो ख़वातीन काम करती हैं उनमें से रिसर्च के मुताबिक 93% ख़वातीन ऐसी हैं जिनको सेक्शुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। उनको किसी ना किसी तरह से टॉर्चर करके, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर करके, उनसे फेवर्स की डिमांड करके उनको उनके वर्क प्लेसेस पे तंग किया जाता है। इस चीज़ की रोकथाम के लिए 2010 में एक एक्ट पास किया नेशनल असेंबली में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेसेस एक्ट 2010, जो नेशनल असेंबली ने पास किया। उसमें कुछ माइनर और कुछ मेजर यानी कुछ बड़ी छोटी और कुछ बड़ी सज़ाएं तजवीज़ की गई उस शख्स के लिए जो किसी भी खातून को उसके काम करने की जगह पे हरेस करेगा। इसी एक्ट की बेस पे 2016 में पीटीवी की कुछ ख़वातीन, 5 ख़वातीन ने मिलकर केस दायर किया पीटीवी के डायरेक्टर के खिलाफ। अब ये एक्ट कहता है कि जब आप कंप्लेंट दायर करेंगी तो वो वफाकी मुहतसिब यानी ओबेट्समैन के पास जाके आप कंप्लेंट दायर करेंगी। जब उन ख़वातीन ने वहाँ पे वो कंप्लेंट दायर की तो उस कंप्लेंट के नतीजे में 2.5 लाख रुपए डायरेक्टर को जुर्माना कर दिया गया वफाकी मुहतसिब की तरफ से, जिस जुर्माने से दोनों पार्टीज़ एग्री नहीं हुई और उन्होंने प्रेसिडेंट के पास अपील दायर की। प्रेसिडेंट ने उस जुर्माने को यानी जो माइनर पेनल्टी थी उसको मेजर पेनल्टी में यानी बड़ी सज़ा में कन्वर्ट करते हुए जो पीटीवी के उस वक्त के चेयरमैन थे उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया, यानी उनको नौकरी से हटा दिया। जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रेसिडेंट के फैसले को गलत करार देते हुए वापस जो ओबेट्समैन यानी कि जो वफाकी मुहतसिब का फैसला था उसको बहाल किया और सिर्फ 2.5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का कहा गया उन ख़वातीन को, जिस फैसले से फिर दोनों फरीक राजी ना हुए और बात सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2022 में उस फैसले की जजमेंट दी। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई वो 2022 में इसी ही एक्ट में एक तरामीम की गई। जो एक्ट आया था हैरेसमेंट के खिलाफ, उस एक्ट में 2022 में एक तरामीम की गई। उस तरामीम के बाद वो जजमेंट आई। अब वो तरामीम क्या थी? सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी उस तरामीम में वो एक तो ये थी कि जो ये एक्ट था पहले सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन को प्रोटेक्ट करता था, यानी इस एक्ट में वर्ड वुमेन यूज़ था। सेक्शन 2 की डेफिनेशन क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन को प्रोटेक्शन दी गई थी। उस ख़वातीन के लफ्ज़ को हटा के वहाँ पे कोई भी शख्स यानी एनी पर्सन डाल दिया गया। इट मीन्स, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसकी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वजाहत की कि इसका मतलब ये कि अब जो ये एक्ट है ये सिर्फ ख़वातीन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये मर्दों को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ख़वातीन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और ट्रांसजेंडर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी कोई भी शख्स अगर वो जहाँ कहीं भी काम कर रहा है, फर्दर यही जजमेंट एक्सप्लेन करती है इस बात को, और वहाँ काम करते हुए अगर कोई दूसरा शख्स, चाहे वो उसका बॉस है, चाहे उसका साथ उसका कोलीग है, वो उसको इस तरह से तंग करता है, चाहे वो उसको फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, चाहे उसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जिसकी वजह से कोई बंदा तंग हो रहा है, कोई भी ऐसा काम जिससे उसको काम करने में यानी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में मुश्किल दरपेश आ रही है किसी भी तरह से, चाहे वो मेंटली वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, किसी भी तरह से उसको मुश्किल दरपेश आ रही है, उससे कोई सेक्सुअल फेवर का या किसी भी तरह से कोई और मुतालबात कोई करता है, तो ऐसे शख्स को ये जो एक्ट है ये प्रोटेक्ट करता है। और इस एक्ट में कुछ छोटी और कुछ बड़ी सजाएं बताई गई हैं। यानी अगर कोई शख्स इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो उस शख्स को जो कम सजाएं हैं यानी छोटी सजाएं हैं वो क्या हैं? या जी उसको जुर्माना किया जाएगा, या जी उसकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, या जी उसकी प्रमोशन रोक दी जाएगी। और जो सेक्शन 4 है जो बड़ी सजाएं बताता है उसमें यह है कि उसको डी स्केल कर दिया जाएगा, यानी जो उसको बड़े स्केल से छोटे स्केल की तरफ वापस लेके आया जाएगा, या जी उसको जबरी रिटायर कर दिया जाएगा, या जी उसको नौकरी से हमेशा के लिए फारिग कर दिया जाएगा, यानी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये एक्ट जो है कुछ छोटी और कुछ बड़ी पनिशमेंट्स भी तजवीज़ करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि इंसान को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 9 जो हर शहरी की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो जैसे साहब ने वजाहत की कि ज़िंदा रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कमाई। जब आप कमाएंगे तो खाएंगे, आप ज़िंदा रहने के काबिल होंगे, आप अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करेंगे। और जब उस किसी भी पाकिस्तानी शहरी को अगर काम करने की जगह पे इस तरह से तंग किया जा रहा है कि वो कमाई नहीं कर पा रहा, वो अपने इस काबिल ही नहीं है कि वो ठीक तरीके से अर्न करे और अपनी ज़रूरियात पूरी करे, तो इसका ये मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है 9 उसकी वायलेशन है, और उसकी वायलेशन है जो कि एक संगीन जुर्म है। तो लिहाजा उन्होंने दोबारा जो पीटीवी के जो उस टाइम के वो जो चेयरमैन थे उनको 5 लाख रुपए जुर्माना और साथ में हमेशा के लिए यानी उनको नौकरी से बरतरफ करने का हुक्म दिया। तो ये
हर एक पाकिस्तानी शहरी को, काम करने वाले शहरी को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी उसको इस तरह की किसी भी किस्म का मसला दरपेश आए तो वो फिल फॉर ओबेट्समैन यानी वफाकी मुतसिब के पास इसकी कंप्लेंट दायर करवा सकता है और उसको वहाँ से रेमेडी हासिल कर सकता है, और जो शख्स उसके काम करने में हलल दायर कर रहा है उसको वहाँ से सज़ा दिलवाई जा सकती है। थैंक यू।